क्या खूब कहा है किसी ने दोस्तों कि इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान पर घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। इसलिए जीवन में कभी भी हमें अपने हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घमंड जब एक पत्थर की तरह पानी में गिरता है, तो अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए प्रेरणादायक हिंदी कहानियां लेकर आता हूँ। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी दो पंडितों की है, जिन्होंने कई वर्षों तक काशी में रहकर धर्म एवं शास्त्र का अध्ययन किया था और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उस दौर में यातायात के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे, इसलिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिनों तक का समय लग जाता था। यात्रा के समय लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम किया करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों एक नगर में पहुंचने पर वहां के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उन दोनों के रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि इन दोनों महानुभावों के भोजन की भी व्यवस्था की जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचता है और उनसे चर्चा करने लगता है। धनी व्यक्ति बहुत अनुभवी रहता है, इसलिए दोनों पंडितों से बातचीत करने में उसे ये पता चल जाता है कि इन दोनों ब्राह्मणों में अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा ही घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा और दोनों के जो जवाब मिले उसने धनी व्यक्ति को बहुत दुखी कर दिया। उसके मन में विचार आया कि ये दोनों ब्राह्मण काशी जैसी जगह से वर्षों तक धर्म एवं शास्त्र का अध्ययन करके आए हैं, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। यह बहुत दुखद है। तब तक भोजन का समय हो जाता है और धनी व्यक्ति दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में आमंत्रित करता है और एक थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसता है। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से में आकर कहने लगते हैं कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा हमें खाने को दिया गया है? तुम धनी होकर हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर धनी व्यक्ति बड़े ही शांति से जवाब देता है कि महानुभाव, एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा इसलिए परोसा गया है क्योंकि जब मैंने आप दोनों से एक दूसरे के बारे में पूछा था तो एक ने कहा था कि दूसरा तो बैल है, और वहीं जब दूसरे से पहले के विषय में पूछा तो उसने भी कहा था कि वह तो गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैंने आपके हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना ही सुनते दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने धनी व्यक्ति से क्षमा मांगी और एक दूसरे के प्रति सोच रखने के लिए खेद भी जताया। इसके बाद अपने घमंड का परित्याग कर दोनों एक दूसरे के गले लगकर मित्रवत अपने गांव की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए और साथ ही कभी भी दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि शिक्षा का संपूर्ण आधार ही घमंड का समाप्त होना और स्वाभिमान का विकसित होना है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को शेयर करिएगा और अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई मोरल बेड टाइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।